14 नवंबर के बाद संविदा नाम का शब्द, आउटसोर्सिंग नाम का शब्द अतीत का पन्ना होगा। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रोड शो करते हैं और अपने भाषण में कट्टर और कट्टा के शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद महागठबंधन ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जहां आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी और एनडीए पर हमलावर होते हैं। तो चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेंगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं, भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव। जब तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, कैसे करेगा, कैसे होगा? अरे इंटेंट अगर है ना तो कंटेंट भी होगा और वो हम तय करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अनुपस्थित हो गई है। मेरी बात सुनिए, बाजार के हाथ सौंप दिया है। वो सारे क्षेत्र में सरकारी दखल भी होगा, पहलकदमी होगी और वहां जो भी रोजगार सृजन होगा वो सरकारी नौकरी होगी। 14 नवंबर के बाद संविदा नाम का शब्द, आउटसोर्सिंग नाम का शब्द अतीत का पन्ना होगा, भूतकाल की चीज होगी। हमारी समकालीन राजनीति में, हमारे बात व्यवहार में आउटसोर्सिंग और संविदा खत्म। संविदा पे सपने बिखरते हैं, टूट जाते हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। सामाजिक सुरक्षा हमारा कॉर्नर स्टोन होगा। मुझे हंसी आती है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तेजस्वी जी महागठबंधन के दबाव में 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया, इससे पहले क्या मटर की छीला छीली हो रही थी? 20 बरस से तो आप ही हैं। 20 बरस ये ख्याल नहीं आया, 20 बरस में नौकरी शब्द आपके मुंह से नहीं सुना। 20 बरस में बिहार आके आपसे सिर्फ एक चीज सुनी है, हमने 3 ट्रेन दी है। अररिया में बैठो, अहमदाबाद में उतरो, फैक्ट्री में काम करो, सूरत में, बस फैक्ट्री मजदूर बना के रख दीजिएगा। बिहार इस नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ेगा। चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, क्योंकि लड़ाई केंद्र की सत्ता में अभी भी मोदी जी और उनकी पार्टी बैठी हुई है। मैं एक का बात कह करके फिर आपके सवाल लूंगा। आप में से जो लोग अभी याद नहीं होगा, एक दिन भी लोग राज्यसभा में मैंने एक सवाल उठाया था। पीयूष गोयल जी 2 दिन पहले बिहार में थे। उन्होंने क्या कहा था पता है? ऑन रिकॉर्ड है, चेक करिएगा। इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये पीयूष गोयल जी ने कहा था। वो कौन है? प्रधानमंत्री जी के लाडले। बहुत पुराना रिश्ता है संघ भाजपा से। क्या ऐसे लोग बिहार की पीड़ा समझेंगे? कतई नहीं।
बिहार की पीड़ा बिहारी समझेगा और बिहारियों ने ये तय किया है कि अब हमें वही नजर चाहिए जो नजर गुजरात के लिए है। चुनाव में लेकिन प्रधानमंत्री जो भी सभा कर रहे हैं वहाँ कट्टे, वहाँ पे पिस्टल, वहाँ पे हथियार की वो बात कर रहे हैं। तो क्या मैं एक बात कहूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को पढ़ा है जो पहले थे, जब जन्म नहीं हुआ उसके बाद पढ़ा देखा। संभवतः प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पे हैं। वो स्ट्रीट लेवल पर भी ये बात नहीं होती है, पंचायत चुनाव में भी नहीं। और मेरा एक मनोविज्ञान में एक प्रणाली है कि जाके रहे भावना जैसे, जो जैसा सोचता है, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में ढूंढता है। मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हो, होपफुली आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पे जितने लोग रहे, आज तक मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, किसी ने भाषाई गरिमा को इतना नीचे नहीं कोई ले गए। बस प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की एक पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। लोग कहेंगे सर काहे बोल रहे हैं, सब पहले से पता है। ये तो भैंस मंगलसूत्र मुजरा से भी आगे निकल गए हैं। तो सुना आपने, जहां अपने बयान को लेकर के कैसे प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा नजर आए, कट्टर और कट्टा शब्द को लेकर कहते नजर आए और पलायन को लेकर के भी खूब उन्होंने लपेटा है। ऐसे में देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर प्रहार करने में लगी है। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।